राम जी श्रृंगबेरपुर में आए, जहाँ निषाद राज रहते हैं। वहाँ के राजा हैं निषाद राज और भगवान के परम मित्र हैं निषाद राज। उनके यहाँ भगवान आए, रात्रि विश्राम निषाद राज के यहाँ श्रृंगबेरपुर में भगवान ने किया। भगवान तो नगर में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि उनको 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो नगर के लोग ही भगवान का दर्शन करने नगर से बाहर आ गए और बाहर ही भगवान आराम कर रहे थे वृक्ष के नीचे, तो वहीं लोगों ने भगवान का दर्शन किया। रात्रि विश्राम करने के बाद सुमंत जी से कहा कि अब आप यहाँ से अयोध्या वापस चले जाइए, अब हम पैदल यात्रा करेंगे। श्रृंगबेरपुर से ही, गंगा किनारे से ही सुमंत जी को भगवान ने विदा कर दिया और निषाद राज को साथ में लिया। सीताराम जी, लक्ष्मण जी निषाद राज को लेकर वहां से आगे बढ़े तो भगवान गंगा किनारे आए। गंगा किनारे पर एक ऐसा भक्त भगा जी के किनारे रहता है। आप में से किसी को नाम पता हो उस भक्त का, कि उस भक्त का नाम क्या है, जो कई वर्षों से भगवान का इंतजार कर रहा है? उस भक्त का नाम पता हो तो हाथ खड़ा करके बताइए। गंगा जी के किनारे आते से ही नाव मांगने लगे। केवट से भगवान नाव मांग रहे हैं। आवाज लगाने लगे राम जी, मांगी नाव ना मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरण में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरण। केवट के पास भगवान आए गंगा किनारे, आते से ही नाव मांगने लगे। भगवान ने कहा, ओ केवट भैया, ओ केवट भैया, नाव किनारे से लाओ, हमें उस पार जाना है। और केवट भगवान की तरफ देख ही नहीं रहा था। बीच नदी में नाव को रखा, बीच नदी में नाव में बैठ करके वो भगवान का भजन गाने लगा। भगवान की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया उसने। भगवान गंगा किनारे खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं बार बार, केवट भैया नाव किनारे से लाओ, नाव किनारे से लाओ, हमें उस पार जाना है। केवट भगवान की तरफ देख ही नहीं रहा था, वो तो मस्ती से भगवान का भजन गाने लगा। वो तो एक ही बात कह रहा था, केवट आइए आप और हम भी गाते हैं। केवट अपनी नाव में बैठकर भजन गा रहा था, भगवान से कहने लगा, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, 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 तेरे दर पे आने को ये जी चाहता है, हो तेरे दर पे आने को जी चाहता है। तेरे दर पे आने को प्रभु ये जी चाहता है, सब कुछ सुनाने को जी चाहता है, सब कुछ सुनाने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, जी चाहता है। बोलो तेरे दर पे आने को जी चाहता। ताली बजाकर आप भी गाएं।
सुनो सबके दुख गम मिटाते हो मोहन, सुनो सबके दुख गम मिटाते हो मोहन, सुनो सबके दुख गम मिटाते हो मोहन, सुनो सबके दुख गम मिटाते हो मोहन। गमे दिल सुनाने जी चाहता है, ये गमे दिल सुनाने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता, तेरे नाम का सुमिरन करती है दुनिया, तेरे नाम का सुमिरन करती है दुनिया, वो तेरे नाम का सुमिरन करती है दुनिया, तेरे नाम का सुमिरन करती है दुनिया, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है। ताली बजाकर गाइए आप। भक्त कहता है कि प्रभु, मैंने सुना है कि आपके दर पर जो भी आता है और जो कुछ भी आपसे मांगता है तो वो खाली नहीं जाता। भगवान देते हैं, भले देर से देते हैं पर देते जरूर हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। वो देता है, देर से देता है पर देता जरूर है। इसीलिए भक्त कहता है कि मैंने सुना है तेरे दर से खाली न जाए सवाली, तेरे दर से खाली न जाए सवाली, तेरे दर से खाली न जाए सवाली, तेरे दर से खाली तो मुझे भी न जाए सवाली। हाँ, ये झोली फैलाने को जी चाहता है, ये झोली फैलाने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है। ये दास भी तेरे दर का पुजारी, ये दास भी तेरे दर का पुजारी प्रभु, ये दास भी तेरे दर का पुजारी, ये दास भी तेरे तो मुझे दर का पुजारी। हाँ, तेरा भजन गाने को जी चाहता है, तेरा भजन गाने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने
भजन गाने लगा वो केवट। नाव में बैठ करके भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। भगवान आवाज लगाने लगे, ओ केवट भैया, ओ केवट भैया, नाव किनारे से लाओ ना, हमें उस पार जाना है। केवट नाव को किनारे से लेकर आया, भगवान से कहने लगा, क्यों जी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या पानी बरस रहा है क्या, चुपचाप खड़े नहीं रह सकते? क्योंकि बड़ा अटपटा भक्त था ना, बहुत अटपटा था वो भक्त केवट। भगवान को भी फटकार लगा दी कि क्या चुपचाप खड़े नहीं रह सकते, क्या पानी बरस रहा है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? खूब भगवान को सुनाई। और भगवान बड़े सरल, भगवान बोले कि केवट भैया, जल आप, हमें देर हो रही है, आपकी नाव किनारे से लाइए, हमें उस पार जाना है। केवट ने मना कर दिया। केवट कहने लगा भगवान से कि मैं नाव किनारे से नहीं लाऊंगा, मैं आपको नाव में नहीं बिठा सकता। भगवान ने कहा, क्यों नाव में नहीं बिठा सकते? तो केवट कहने लगा, वो इसीलिए क्योंकि कह ही तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। अब बताओ, केवट कितनी अटपटी बात करता है कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। भगवान के मरम को ज्ञानी ध्यानी नहीं जान सके। लक्ष्मण जी जो हमेशा राम जी के साथ रहते हैं, वो लक्ष्मण जी राम जी के मरम को नहीं जान सके। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना। और तो और राजा दशरथ जो भगवान के भी पिता हैं, वो भगवान के मरम को नहीं जान सके। पर ये नाव चलाने वाला केवट भगवान से कहने लगा कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। नाव चलाने वाला केवट कितनी अटपटी बात करता है, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। भगवान बोले, क्या है मेरा मरम? तो केवट कहने लगा, मैंने सुना है, छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठी नाई। मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों में वो जादू है कि आपके चरणों को कोई पत्थर भी छू ले तो वो नारी बन जाती है। तो प्रभु, मेरी तो यह नाव लकड़ी की है, आप मेरी नाव में बैठोगे और आपके चरण रखते ही अगर मेरी नाव नारी बन गई तो? इसीलिए मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। आपके चरणों में वो जादू है, इनको कोई पत्थर भी छू ले तो नारी बन जाती है। मेरी तो यह नाव लकड़ी की है, अगर ये नारी बन गई तो सौत का झगड़ा बहुत बुरा है। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, पर मेरी पत्नी, उसको तो यही लगेगा ना कि नाव बेच करके दूसरा विवाह कर लिया इन्होंने। उसको ये थोड़ी मालूम कि ये आपके चरण से नारी बनी है। इसीलिए आप रहने दो, याते घर जाओ भगवाना, आप यहां से अपने घर चले जाइए, मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। बड़ा अटपटा भक्त था भगवान का केवट। राम जी कहने लगे, देखो केवट भैया, आपकी बात सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम घर जाने के लिए नहीं आए हैं। आप कह रहे हो कि यहाँ से घर चले जाओ, तो हम घर कैसे चले जाएं? हम घर जाने के लिए थोड़ी आए हैं। हमें तो 14 वर्ष का वनवास मिला है, हम अब घर नहीं जा सकते। अब तो 14 वर्ष के बाद ही घर जाएंगे हम, ऐसे घर नहीं जा सकते, वनवास मिला है हमें। केवट कहने लगा कि प्रभु, मैंने तो सुना है कि आप भगवान हो। राम जी कहने लगे, हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, मैं ही तो भगवान हूं। केवट कहने लगा कि मैंने सुना जरूर है कि आप भगवान हो और आपको देख भी लिया कि हाँ चलो आप भगवान हो, पर मुझे यकीन नहीं होता कि आप भगवान हो। राम जी कहने लगे, ये कौन सी बात हुई? देख भी लिया, मुझे पता भी है कि मैं भगवान हूं, पर यकीन नहीं, मुझे बात समझ में नहीं आई। केवट कहने लगा, प्रभु लोगों की नजर में आप भगवान होंगे, पर मेरी नजर में आप भगवान नहीं हो। क्योंकि अगर आप भगवान होते तो आपको नाव की क्या आवश्यकता? अगर आप भगवान हो तो आपको मेरी नाव की क्या आवश्यकता?
इसीलिए अपनी नाव किनारे से लाओ, हमें उस पार कर दो। देखो हमें बड़ी देर हो रही है, केवट गंगा नदी पार कर दो, बहुत देर हो रही है। केवट नहीं माना। केवट कहने लगा कि आप अपने आप को भगवान कहते हो, आप कैसे भगवान हो? प्रभु आप भगवान नहीं हो, भगवान तो वो थे। कौन? केवट कहने लगा, एक ईश बलि के घर जाए, बामन रूप धार कर धाये, ऐसो वृद्ध बड़ो कर लीन हो, तीन हो लोक तीन पग कीन हो। केवट कहने लगा कि आप भगवान नहीं हो, भगवान तो वो थे। कौन से भगवान? तो केवट कहने लगा कि वामन भगवान। आपने भागवत जी में वामन भगवान की कथा सुनी होगी। वामन भगवान बलि महाराज के पास गए थे, 3 पग भूमि मांगी थी, और वामन भगवान ने 2 पग में ही तीनों लोक नाप लिए थे। वामन भगवान ने 3 पैर भूमि मांगी थी बलि महाराज से, पर 2 पैर में ही, 2 चरण में ही भगवान ने तीनों लोक नाप लिए, पूरी त्रिलोकी नाप ली थी। तो केवट कहने लगा कि भगवान तो वो वामन भगवान थे जिन्होंने मात्र 2 पग में तीनों लोक नाप लिए थे, और एक आप भगवान हो, अपन सी गंगा नदी पार नहीं कर सकते। मेरी पत्नी है, छोटा भाई लक्ष्मण है, तो उसका भी उपाय है मेरे पास। एक काम करिए, सिए ही उठाए गोद धर कर गई गंगा की धारा, कौन आस कीन्ही भगवाना। केवट कहने लगा कि एक उपाय है मेरे पास, किसी को गोद में बिठा, आपको नाव की क्या आवश्यकता। भगवान को हंसी आ गई। भगवान बोले कैसी बात करते हो केवट, ये जो ऊपर सूर्य भगवान है ना, ये सूर्य भगवान मेरे वंश के बाबा हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। ऊपर तपत है सूर्य करारे, भानु वंश के बाबा हमारे। ये सूर्य भगवान मेरे वंश के बाबा हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। अभी मैं सूर्य वंश में आया हूँ, इन्हीं के वंश में मैंने अवतार लिया है। भला कोई अपने बड़े बुजुर्गों के सामने अपनी पत्नी को गोद में कैसे बिठा सकता है? मर्यादा भी तो होती है, और मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप लेकर अवतार लिया है। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। केवट कहने लगा, अरे प्रभु ये तो देवता हैं, और ये भी समझते हैं कि आप देवताओं का काम बनाने के लिए तुम वन में जा रहे हो। क्या हो गया इसमें, कौन सी बड़ी बात। बहुत प्रकार से भगवान ने समझाया केवट को कि देखो मान जाओ, नाव किनारे से ले आओ, हमें उस पार जाना है। केवट नहीं माना। केवट कहने लगा, देखो प्रभु सीधी सी बात है, ज्यादा घुमा फिरा करके नहीं बात करूंगा। सीधी सी बात है कि अगर आपको गंगा नदी पार जाना है, अगर आपको मेरी नाव में बैठना है, तो आप अपने मुख से कहो कि केवट भैया जल भर करके लाओ, हमारे चरणों को धो। मैं आपके चरण धोऊंगा, आपको तभी नाव में बिठाऊंगा, बिना चरण धोए नाव में नहीं बिठाऊंगा। हाँ, और ये बात आपको अपने मुख से कहना पड़ेगी कि केवट भैया जल भर कर लाओ। तो पहले आप चरण धुलवाओगे, उसके बाद आपको नाव में बिठाऊंगा, नहीं तो मैं नाव में नहीं बिठा सकता। क्योंकि प्रभु मेरी तो यह नाव लकड़ी की है, और आपके चरणों में वो जादू है कि आपके चरणों को कोई पत्थर भी छू ले तो वो नारी बन जाती है। तो मेरी तो ये नाव लकड़ी की है, नाथ काठ की नाव हमारी, बने नारी और पड़े पिछारी। मेरी तो ये नाव लकड़ी की है, अगर ये नारी बन गई ना तो फिर सौत का झगड़ा बहुत बुरा है। मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। आपका तो कुछ नहीं, आप तो गंगा नदी पार हो जाओगे, पर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। सौत का झगड़ा बहुत बुरा है, आप सबको भी पता है। एक कहावत कही जाती है, मैंने भी कहीं सुनी थी।
ऐसा कहते हैं कि सौत तो मिट्टी की भी खराब होती है, ये कहावत है। सौत का झगड़ा बहुत बुरा होता है, तो उसके ऊपर मैंने कई कहावत सुनी थी, सौत तो मिट्टी की भी खराब होती है। भगवान से प्रार्थना करो कि कभी भी ऐसा झगड़ा हमारे घर में ना हो। केवट कहने लगा कि प्रभु आप तो चले जाओगे पर मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने नहीं देगी, क्योंकि सौत का झगड़ा बहुत बुरा है। आपको मैं एक दो उदाहरण बताती हूं जो केवट ने भगवान को बताई। केवट कहने लगा कि प्रभु आप मेरी बात को मजाक में मत लेना, मैं सच कह रहा हूं। आपके चरणों में वो जादू है कि पत्थर भी छूले तो वो नारी बन जाती है, और अगर ये नाव नारी बन गई तो फिर सौत का झगड़ा बहुत बुरा है। और कैसे बुरा है? तो केवट कहने लगा, कथा आती है, एक चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु के अगणित बाला, रानी ने विष दे बालक मारा। एक चित्रकेतु नाम का राजा था। उस राजा की 100 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 100 रानियां थी उसकी। पर भगवान की लीला देखो, एक भी नारी के यहाँ, एक भी पत्नी के यहाँ संतान नहीं थी। किसी भी रानी के यहाँ संतान नहीं। अब राजा बड़ा चिंतित। तब उन्होंने कुछ महात्माओं को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, भोजन कराया कि संत आएंगे, संत के चरण हमारे घर में पड़ेंगे, हो सकता है उनकी कृपा से हमारे यहाँ बालक हो जाए। संत आए, भोजन किया, आशीर्वाद दिया राजा को। तो कहते हैं कि जब संत आशीर्वाद देकर के गए तो कुछ ही वर्षों के बाद एक रानी के यहाँ एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। 100 रानियां थी, उनमें से एक रानी ने एक बालक को जन्म दिया। तो बाकी की 99 रानियों को बड़ी जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी उस एक रानी से, क्योंकि उसके यहाँ बालक हो गया था ना। तो राजा सबसे ज्यादा उसी के कक्ष में रहता, उसी के पास रहता, उसी के बालक को ज्यादा खिलाता था, ज्यादा लाड़ प्यार उसके बालक को करता। तो बाकी की 99 रानियों को जलन हुई इस बात से, इस रानी ने बालक को जन्म दिया है तो राजा इसी के कक्ष में रहता है, इसी के बालक के पास रहता है। तो 99 रानियों को बड़ी जलन हुई। उस जलन के कारण उन 99 रानियों ने उस छोटे से बालक को विष दे दिया, उसको जहर दे दिया और उस बच्चे को वहीं मार डाला। तो ये सौत की ही तो कथा है, जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण। तो केवट ने ये बात भगवान को बताई कि देखो प्रभु ऐसा झगड़ा होता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में ऐसा झगड़ा हो। और ये बात तो चलो फिर भी ठीक है, पर केवट ने अगली बात जो कही, भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए कि इसने कैसे कह दी ये बात। केवट कहने लगा, नाथ कहत लागे डर भारी, आपके घर में 3 महतारी, दशरथ 3 त्रिया नहीं करते, तो तुम बन बन काहे फिरते। ये भी तो सौत की कथा है। केवट कहने लगा कि प्रभु अगर आपके पिता राजा दशरथ 3 पत्नियां नहीं करते तो आपको 14 वर्ष का वनवास क्यों मिलता। ये भी तो सौत की कथा है। भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए कि इसने कैसे कह दी ये बात। केवट कहने लगा प्रभु क्षमा करना, पर ये बात बिल्कुल सत्य है। जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण ही तो ये सब कुछ हुआ कि कौशल्या का बेटा राम राजा बनने जा रहा है तो वो मुझे तो दासी ही बनाएगी, इस कारण ही तो कैकेयी माता ने भगवान को वनवास दिया। ये भी तो सौत की कथा है। केवट कहने लगा कि प्रभु इसीलिए कहता हूँ आप अपने मुख से कहो, केवट भैया जल भर करके लाओ और हमारे चरणों को धो, क्योंकि प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ अगर आपने ये बात कह दी अपने मुख से तो मैं आपके चरण धोऊंगा, चरण धोकर आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा, नाव में बिठाकर आपको इस पार से उस पार उतारूंगा, गंगा पार करूंगा, पर मैं आपसे कोई उतराई, कोई भेंट नहीं लूंगा, कोई उतराई नहीं चाहिए मुझे आपसे।
बस आप चरण धुलवा लीजिए, यही मेरी सबसे बड़ी उतराई होगी, मुझे और कोई उतराई नहीं चाहिए। और मुझे उतराई नहीं चाहिए, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, भेंट नहीं लूंगा। ये बात को मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं प्रभु, मैं आपके और आपके बाप की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उतराई नहीं लूंगा। और जहां केवट ने ये बात कही कि आपके और आपके बाप की सौगंध खाकर कहता हूं, तो भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, भगवान तो समझ गए कि ये कहना कुछ और चाहता था पर कह कुछ और गया। अब जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, भगवान समझ गए कि वो क्या कहना चाहता है। पर लक्ष्मण जी जब पास में खड़े थे और लक्ष्मण जी ने जब केवट की बात सुनी ना, तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण निकाले और लक्ष्मण जी केवट से कहने लगे कि मार डालूंगा। अभी तक तो तू भैया से ही ढंग से बात नहीं कर रहा था और तूने बात की शुरुआत की तो हमारे बाप तक पहुंच गया। धनुष बाण निकाल लिए और बाण मारने ही वाले थे केवट को। राम जी ने कहा लक्ष्मण रुको रुको रुको, वो केवट आगे क्या कह रहा है आगे भी तो सुनो। लक्ष्मण जी को हर बात की बड़ी जल्दी रहती है, उनका गुस्सा नाक पर ही रहता है। छोटी छोटी सी बात पर धनुष बाण निकाल लेते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि वो शेषनाग का अवतार है ना, और शेषनाग तो बड़े गुस्से वाले होते हैं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण वो आगे क्या कह रहा है आगे भी तो सुनो। देखो केवट का कहने का भाव ये था कि जैसे आपके पिता राजा दशरथ ने आपकी सौगंध खाई थी, ऐसे ही मैं भी आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। पर बेचारा घबरा गया वो केवट, और जल्दबाजी में उसके मुख से निकल गया कि आपके और आपके बाप की सौगंध खाकर कहता हूं कि उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए, और भगवान समझ गए थे तो कुछ बोले नहीं। इसीलिए केवट कहने लगा, आप अपने मुख से कहो प्रभु कि केवट भैया जल भर कर लाओ और हमारे चरणों को धो। केवट कहने लगा, केवट भगवान से बोला, राघव चरण धुला लो, हो राघव चरण धुला लो, यह आन है हमारी। 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 राघव चरण। केवट बोला, राघव चरण धुला लो, यह आन है हमारी। राघव चरण धुला लो, यह आन है हमारी। यह आन है हमारी। यह आन है हमारी। और प्रभु दशरथ शपथ से सुन लो, ओ दशरथ शपथ से सुन लो, ओ दशरथ शपथ से सुन लो, दशरथ शपथ से सुन लो, सौगंध है हमारी। राघव चरण धुला लो, यह आन है हमारी। राघव चरण। और जब ये बात कही केवट ने कि प्रभु आप अपने मुख से कहिए कि केवट भैया जल भर कर लाओ और हमारे चरणों को धो। जब ये बात केवट कहने लगा और लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाले थे ना जिस बात पर, तो केवट भगवान से बोला कि देख लो प्रभु, भैया लखन तुम्हारे त्योरी चढ़ा रहे हैं। ओ भैया लखन तुम्हारे चोरी चढ़ा रहे हैं। आंखों के इशारे से हमको डरा रहे हैं। आंखों के इशारे से हमको डरा रहे हैं। चलने की यहाँ कोई नहीं डांट डपट है, चलने की यहाँ कोई नहीं क्योंकि डांट डपट है। क्योंकि अयोध्या का नहीं यह गंगा का घाट है। घाट है, क्योंकि अयोध्या का नहीं यह
कही है कि केवट भैया जल भरकर लाओ और हमारे चरणों को धो। तो सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितई जान की लखन तन। भगवान केवट की अटपटी बात सुनकर के हंसने लगे, हंसी आ गई भगवान। अयोध्या से जब भगवान चले थे ना तो बड़े उदास थे, क्योंकि अब माता पिता से बिछुड़ कर आए हैं, भाई बंधुओं से बिछुड़ कर आए हैं, तो उदास तो होंगे। जब से भगवान अयोध्या से आए थे तब से बड़े दुखी थे, पर आज केवट ने भगवान को हंसा दिया। हंसे भगवान, मुस्कुराए। अच्छा, हंसे भी तो तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं कि चितई जान की लखन तन। हंसे भी भगवान तो लक्ष्मण जी की तरफ देखकर हंसे और जानकी जी की तरफ देखकर हंसे। अब किसी को देखकर यदि कोई मुस्कुराता है या हंसता है बिना किसी बात के, तो लग ही जाता है कि कोई ना कोई बात जरूर है। अब भगवान बिना किसी बात के देखकर हंसे, लक्ष्मण जी की तरफ देखकर क्यों हंसे, उसका एक कारण है। क्या कारण है मैं आपको बताऊं। लक्ष्मण जी की तरफ देखकर भगवान इसीलिए हंसे, भगवान मुस्कुराकर हंसकर लक्ष्मण जी से ये कहना चाहते हैं कि देखो लक्ष्मण, मैंने अयोध्या में तुमसे मना किया था कि तुम मेरे साथ मत चलो 14 वर्ष के वनवास में। भगवान ने बहुत मना किया था कि मेरे साथ में आप मत चलो, पर लक्ष्मण जी नहीं माने। लक्ष्मण जी ने एक ही बात कही, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। मेरे माता पिता तो आप सीताराम जी हैं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। जिद करके लक्ष्मण जी राम जी के साथ आए। भगवान उनको लाना नहीं चाहते थे। क्यों परेशान करना, जब वनवास मुझे मिला है तो फिर आप क्यों जा रहे हो साथ में। राम जी ने लक्ष्मण जी को बहुत मना किया था कि तुम मेरे साथ मत चलो वन में, पर फिर भी लक्ष्मण जी नहीं माने, जबरन राम जी के साथ आए। तो राम जी मुस्कुराकर लक्ष्मण जी से ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें अयोध्या में मना किया था कि तुम मत चलो मेरे साथ, पर तुम नहीं माने। अरे लक्ष्मण, सुबह सुबह अगर किसी दुकानदार की बोनी खराब हो जाती है ना तो उसका दिन भर खराब जाता है। तुमने अयोध्या में मेरी बात नहीं मानी थी, तुम जबरन मेरे साथ आए, तो देखो अब ये केवट मेरी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि तुमने बोनी ही खराब कर दी। तुमने शुरुआत में मेरी बात नहीं मानी, तो अब रास्ते में जो भी मिल रहे हैं वो कोई मेरी बात नहीं मान रहा, सब अपनी अपनी चलाते हैं। सही तो बात है, सुबह सुबह किसी दुकानदार की बोनी खराब हो जाती है, उसका दिन भर खराब जाता है। तुमने अयोध्या में मेरी बात नहीं मानी थी, तो आज ये केवट मेरी बात नहीं मानता। देखो ना, मैं बार बार कह रहा हूं देर हो रही, जल्दी गंगा पार करो, पर ये मानता ही नहीं। इसीलिए लक्ष्मण जी की तरफ देखकर हंसे। और जानकी जी की तरफ देखकर क्यों हंसे, उसका भी कारण। जानकी जी की तरफ देखकर इसीलिए हंसे, भगवान ये कहना चाहते हैं उनसे कि देखो जानकी, जब मैं जनकपुर में आया था ना, तो तुम्हारे पिता राजा जनक ने मेरे चरण धोए थे। जब मैं जनकपुर में आया था तो तुम्हारे पिता ने मेरे चरण धोए थे, और चरण धोकर तुम्हें मुझे सौंप दी थी। परंतु आज तुम दोनों के सामने ये केवट मेरे चरण धोएगा, और ना ही ये कुछ लेने वाला है और ना ही ये कुछ देने वाला है। इसीलिए जानकी जी की तरफ देखकर हंसे। और भगवान तुरंत बोल पड़ी केवट से, कृपा सिंधु बोले मुस्काही, सोई करू जेहि तब नाव न जाई। केवट भैया बेगी आन जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पार। केवट भैया जल भर करके लाओ और हमारे चरणों को धो। अब जहां भगवान ने ये बात कही, दौड़ लगाकर केवट अपने घर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि सुनती हो, गंगा जी के किनारे साक्षात भगवान आए।
चलो चलो हम उनके चरण पखारेंगे। केवट की पत्नी ने सुना कि भगवान आए हैं तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। केवट की पत्नी कहने लगी कि रे स्वामी, आज हमारे घर में कोई सोने चांदी का पात्र होता तो मैं उसमें भगवान के चरण धोती, पर हमारे घर में इतनी गरीबी है कि मेरे घर में तो कोई ऐसा सोने चांदी का पात्र ही नहीं है कि जिसमें मैं भगवान के चरण धो सकूं। कैसे चरण धोएंगे हम? रोने लगी। केवट कहने लगा कि रे पगली, हमारे घर में सोने चांदी का पात्र भी होता ना तो मैं उसमें भगवान का चरण नहीं धोता। हमारे घर में कोई सोने चांदी का बर्तन भी होता तो मैं उसमें भगवान के चरण नहीं धोता, क्योंकि सोना चांदी कठोर होता है, उसमें एक बार चरण धोने के बाद चरणामृत नहीं बचता है। पर लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी मुलायम होती है, हम उसमें भगवान के चरण धोएंगे तो उस लकड़ी में अंदर तक भगवान का चरणामृत चला जाएगा, वो लकड़ी पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। और सुन, भगवान तो अभी दर्शन देकर चले जाएंगे, पर भगवान के जाने के बाद जब जब भी हमें भगवान की याद आएगी ना, तो हम उस लकड़ी को धो धोकर पिया करेंगे जिसमें भगवान के चरण धोएंगे, क्योंकि उसमें अंदर तक भगवान का चरणामृत चला जाएगा। लकड़ी मुलायम होती है, इसीलिए कोई सोने चांदी के बर्तन में नहीं, मैं तो कठौते में भगवान के चरण धोऊंगा। लकड़ी का जो पात्र बना होता है उसमें चरण धोऊंगा। केवट कठौता लेकर आया। केवट राम रजा यसु पावा, केवट राम रजा यसु पावा, पानी कठौता भरी लेहि आवा, पानी कठौता भरी ले और आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, ओ पखारन लागा। पखारन लागा। केवट कठौता लेकर आया भगवान के पास। किसी ने कहा केवट से कि केवट भैया, इतना बड़ा कठौता लेकर क्यों आए हो? छोटी सी कठौती लेकर आओ, उसमें चरण धो। तो केवट कहने लगा कि भैया, कठौती में भगवान के चरण नहीं धोऊंगा, क्योंकि कठौती में अगर भगवान के चरण धोए और भगवान के चरणों के स्पर्श से अगर वो कठौती लड़की बन गई तो उसकी शादी अलग करना पड़ेगी। तो मैं तो कठौता ही लेकर जाऊंगा। केवट राम रजा यसु पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। कठौता लेकर आया, भगवान के चरण धोने लगा। अब एक चरण केवट भगवान का धो रहा है और एक चरण पर भगवान खड़े हैं। एक चरण को पखारने लगा और एक चरण पर भगवान खड़े थे। राम जी कहने लगे कि देखो केवट भैया, आप मेरे चरण धो रहे हो वो तो ठीक है, पर केवट मैं एक पैर पर खड़ा हूं, क्योंकि आप एक चरण धो रहे हो, एक चरण पर मैं खड़ा हूं, मैं हिल रहा हूं, डुल रहा हूं, मुझे डर लग रहा है केवट मैं गिर जाऊंगा। एक पैर पर खड़ा हूं मैं, अगर मैं गिर गया तो? केवट कहने लगा कि आपको गिरने का डर लग रहा है? अरे प्रभु, एक काम करो ना, अगर आपको ज्यादा ही गिरने का डर लग रहा हो तो आप अपने दोनों हाथ, दोनों कर कमल मेरे मस्तक पर रख दीजिए, आप नहीं गिरोगे। चरण तो धो ही रहा था केवट, भगवान के दोनों हाथ केवट ने अपने मस्तक पर रखवा लिए। ऐसा भक्त होना चाहिए।
बड़ा चतुर था वो केवट। दोनों हाथ अब भगवान के मस्तक पर केवट ने रखवा लिए। अपने मस्तक पर भगवान के हाथ और हाथों में भगवान के चरण। कितना बढ़िया संयोग है। चरण धोए भगवान के, दोनों चरण भगवान के पखारे और भगवान को एक पटा पर, एक चौरंग पर भगवान को खड़ा कर दिया। पटा ऐसा जो होता है पाटला, उस पर भगवान को खड़ा किया। राम जी कहने लगे केवट भैया आपके मन की हो गई, आपने चरण धो लिए, अब हमारी सुन लो, गंगा पार कर दो, नाव में बैठे हम। और भगवान चरण नीचे रखने ही वाले थे उस पटा से, केवट कहने लगा रुको 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 प्रभु, अभी कहां से नाव में बैठे, अभी तो इतने सारे लोगों की लाइन खड़ी है, पहले इन सबको पार उतारूंगा, उसके बाद आपको पार उतारूंगा। राम जी ने इधर उधर देखा, भगवान बोले कि केवट मुझे तो कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही, तुम कौन सी लाइन की बात कर रहे हो। केवट कहने लगा प्रभु आप बड़े लोग हो, हम छोटे लोग हैं, आप बड़े लोगों को हम छोटे लोगों की लाइन दिखती कहां है। मेरा कहने का भाव यह है प्रभु, मेरे पूर्वज, मेरे पितृ इस गंगा के घाट पर नाव चला चला कर मर गए हैं, अब पता नहीं वो स्वर्ग में या नरक में, तो पहले उनको पार उतारूंगा, उसके बाद में आपको पार उतारूंगा। भगवान को तो चरण पखार करके पटा पर खड़ा कर दिया, और पहले भगवान को पार करने से पहले केवट ने अपने पितरों को पार किया। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयहूं लेहूं पार। पितरों को जल दिया केवट। इसीलिए तो कहते हैं कि परिवार में कोई एक व्यक्ति भी यदि भगवान का भक्त बन जाता है या संत हो जाता है ना, आपके हमारे परिवार में कोई एक व्यक्ति भी यदि भगवान का भक्त बन जाए या संत हो जाए, तो उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। एक व्यक्ति के भक्त बनने से, एक व्यक्ति के संत हो जाने से उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। कौन कौन सी? 7 पीढ़ी तो खुद की, 7 पीढ़ी अपने ससुराल वालों की, और 7 पीढ़ी अपने मामा परिवार की। ये 21 पीढ़ियां उस व्यक्ति की तर जाती है जो भगवान का भक्त बन जाता है। केवट ने अपनी 21 पीढ़ियां तार दी, अपने पितरों को जल दिया, पितरों को पार किया। उसके बाद में फिर भगवान को नाव में बिठाया। सीताराम जी लक्ष्मण जी नाव में बैठे, केवट नाव में बैठा, केवट नाव चला रहा है, भगवान नाव में बैठे हैं। केवट की नाव चली तो केवट मस्ती से भगवान का भजन गाने लगा। आइए आप और हम भी गाते हैं, ताली बजाकर मेरे साथ कहें क्या कह रहा था केवट। जिनको नृत्य करना है वो नृत्य जरूर करें। आप लोग तो करते ही नहीं हो नृत्य, नाचते ही नहीं हो। नाचने में समझते तो हो ना आप, हाँ, क्योंकि हमारे एमपी में, मध्य प्रदेश में भजन कीर्तन में बहुत नाचती है माताएं, बहुत नृत्य करती है, पूरा पंडाल नाचता है। पर आपके शायद बिहार में ऐसा रिवाज नहीं होगा नाचने का। कोई बात नहीं, ताली बजाए मेरे साथ में, और बाकी जिनको लगे नाच भी सकते हैं। केवट की नाव चली तो केवट कहने लगा, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया, ओ मोरी नैया में, हो मोरी नैया में, हो मोरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मोरी नैया में लक्ष्मण राम, जय हो, गंगा मैया धीरे ताली बजाइए।
कौन की नैया और कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया और कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, हाँ कौन के लक्ष्मण राम। अरे गंगा मैया धीरे बहो, ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। बोलिए गंगा माता की। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। अपने भक्तों को खड़गपुर के भक्तों के, खड़गपुर के भक्तों के हैं सीताराम, गंगा मैया धीरे। वो अपने भक्तों के हैं सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मोरी नैया में, ओ मोरी नैया में, मोरी नैया में, ओ मोरी नैया में, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पार करे नैया और पाप हरे गंगा, पार कर नैया और पाप हरे गंगा, पार करे नैया और पाप हरे गंगा, पार कर नैया और पाप हरे गंगा। अपने भक्तों को, अपने भक्तों को, खड़गपुर के भक्तों को तारे श्री राम, गंगा मैया धीरे। वो अपने भक्तों को कर दीना, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे ताली बजाइए। कलयुग में है बस एक ही सहारा, कलयुग में है बस एक ही सहारा। सुनो सुनो प्रभु प्रिया का नारा। सुनो सुनो प्रभु क्या प्रिया है का नारा, नारा। क्या है हमारा नारा? ओ हरि भजन, हरि भजन, हरि भजन ना मिले विश्राम, गंगा मैया धीरे। ओ हरि भजन ना मिले विश्राम, गंगा मैया धीरे। ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। और ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथ खड़े करो, पूरे पूरे हाथ। श्री हरि जय हो। ताली बजाकर मेरे साथ गाएंगे, एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी